क्या हुआ जब कुत्तों को एक रोबोटिक कुत्ते के सामने रख दिया? क्या लगता है रियल कुत्तों ने कैसे बिहेव किया होगा? क्या आपने इतना बड़ा भालू पहले कभी देखा है? और आप जो मसाले खाते हो उसमें एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, वो क्या है? वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, देखो फ्यूचर में ऐसा माना जाता है कि जो पालतू जानवर होंगे उन्हें भी रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी बात की स्टडी करने के लिए जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक रोबोटिक कुत्ते को लिया गया और उसके साथ बहुत सारे कुत्तों को रखा गया। शुरुआत में जो कुत्ते थे वो उसे देखकर चौंक गए और जोर जोर से भौंकने लगे, बहुत अग्रेसिव हो गए। फिर जब भौंक भौंक के थक गए, उसके बाद वो ध्यान से रोबोटिक कुत्ते को देखने लगे और फिर उसके पास आए, उसे टच करना शुरू कर दिया। और फिर जब लंबे समय तक रोबोटिक कुत्ते को उनके साथ रखा गया तो नॉर्मल कुत्ते भूल ही गए कि एक रोबोट है। वो कुत्ते इसके साथ खेलने लगे, इसे चाटने लगे, इसे एक नॉर्मल कुत्ते की तरह प्यार करने लगे। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा उल्लू जिसकी 4 आंखें होती हैं, 2 असली और 2 नकली, ताकि वो अपने दुश्मनों को चकमा दे सके। इस उल्लू का नाम होता है द नॉर्दर्न पिग्मी आउल। ये पाया जाता है नॉर्दर्न यूएसए में। आमतौर पर उल्लू रात को एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये उल्लू दिन के टाइम पर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पीछे वाली आंखें, नकली आंखें, उसके बहुत काम आती हैं। फैक्ट नंबर 8, ये है द शॉर्ट फेस्ड बियर। अच्छी बात ये है कि ये भालू आजकल नहीं होता, ये लास्ट बार देखा गया था आज से 11,600 साल पहले। उस समय नॉर्थ अमेरिका में जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते थे उन सब में ये सबसे बड़ा होता था। इसका वेट होता था लगभग 900 केजी का। फैक्ट नंबर 7, पैसिफिक ओशन में 2 आइलैंड्स हैं जिनका नाम है समोआ और अमेरिकन समोआ। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में केवल 160 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जो नया साल है वो इन दोनों आइलैंड्स में अलग अलग दिन मनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों आइलैंड्स के बीच से एक रेखा निकलती है, इमेजिनरी रेखा निकलती है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसी लाइन से कैलेंडर की डेट चेंज होती है। फैक्ट नंबर 6, जब से कोरोना वायरस आया तब से लेकर आज तक बहुत कोशिश की जा रही थी, लगभग 9 महीनों से ये कोशिश की जा रही थी कि जो वायरस है ये अंटार्कटिका में नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बहुत सारे वायरसेस अभी भी पड़े हुए हैं, हजारों लाखों साल से पड़े हुए हैं, और अगर कोरोना वायरस उनके साथ जाकर मिल गया तो एक खतरनाक तरीके से नए नए वायरस आ जाएंगे जो धरती के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हम कोरोना वायरस को रोकने में असफल रहे हैं और आखिरकार कोरोना वायरस अंटार्कटिका में भी पहुंच चुका है। और अगर अब कोरोना वायरस वहां के वायरस से मिला तो एक मस्त एवेंजर्स की टीम बनाकर ये वापस धरती की तरफ आएंगे। फैक्ट नंबर 5, जैसे वंडर वुमन मूवी में लड़कियों के एक अलग से आइलैंड था, क्या वैसे ही रियल लाइफ में भी हो सकता है? कुछ उसी के करीब है चाइना में। चाइना के यूनान में एक जगह है जिसे बोलते हैं चाइनीज किंगडम ऑफ वुमेन। इस जगह की खास बात यह है कि इस पूरी एरिया पर केवल वुमेन का राज चलता है। इन सारे घरों की जो हेड होती है वो एक वुमेन होती है, और जो प्रॉपर्टी है वो केवल लड़कियों से लड़कियों में ही ट्रांसफर होती है, लड़कों के पास कभी नहीं जाती। और जो इस ट्राइब के सारे डिसीजंस हैं वो लड़कियां लेती हैं। लड़कों से केवल एक बार पूछ लेते हैं और फिर उनकी एडवाइस को कूड़े में डाल देते हैं। जो डिसीजन लेना होता है वो लड़कियां ही लेती हैं। और इस ट्राइब में फादर, ब्रदर, हस्बैंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे सारे खेल वन नाइट स्टैंड में हो जाते हैं, कोई शादी की जरूरत नहीं है। मस्त। फैक्ट नंबर 4, जैसे इंसानों के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी ओ और इनके सारे नेगेटिव्स मिलाकर इंसानों में 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो क्या लगता है जानवरों में कितने होते होंगे? कुत्तों में कितने होते होंगे? कुत्तों में टोटल होते हैं 13 ब्लड ग्रुप्स। फैक्ट नंबर 3, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1939 की। क्या आपको पता है हिटलर को एक बार नोबेल प्राइज मिलने वाला था, लेकिन मिलते मिलते रह गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो हिटलर ने क्या किया था कि अपनी पूरी देश की मीडिया को अपने हाथ में जकड़ कर रखा हुआ था। उसके देश की मीडिया केवल उसकी तारीफ करती थी और जो भी वो गलत काम करता था उसके बारे में कोई बात ही नहीं करती थी, जिससे पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा था कि हिटलर एक अच्छा इंसान है। और इसी बहकावे में आकर स्वीडिश पार्लियामेंट का एक बंदा था जिसका नाम था AGC ब्रेंडिट। उसको लगने लगा था कि हिटलर एक अच्छा इंसान है, जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और फिर जब इसके बाद एजेंसीज ने AGC को हिटलर की सच्चाई बताई तो बहुत शॉक्ड हो गया। देश के हेड के द्वारा अपने देश की मीडिया को कंट्रोल करना, ये सेंटेंस कुछ अपना अपना सा नहीं लग रहा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो? बचपन में जब करण अर्जुन देखते थे तो मजा तो बहुत आता था, लेकिन क्या सच में ऐसा होता? मैं पर्सनली विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और ऐसा ही कुछ किस्सा है यूएसए के जेम्स लेनिंगर का। जब ये केवल 2 साल के थे तब ये नींद से अचानक से उठ जाते थे और चिल्लाने लगते थे कि मेरा प्लेन नीचे जा रहा है और जापानीज फोर्सेस मेरे ऊपर गोलियां चला रही हैं। जेम्स के पेरेंट्स पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्होंने शुरुआत में जेम्स के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ये सपना लगातार जेम्स को आने लगा तो उनके पेरेंट्स ने हिस्ट्री की जांच पड़ताल करना शुरू किया और फिर पता चला कि साल 1945 में जेम्स हस्टन नाम का बंदा जापानीज फोर्सेस के द्वारा सेम उसी तरीके से मरा था जिस तरीके से वो बच्चा सारी कहानी बताता था। बच्चे ने अपने को पायलट का नाम भी बता दिया जो हूबहू मैच कर रहा था सेम जेम्स हस्टन के को पायलट के साथ, और इसके साथ साथ उसने बहुत सारी चीजें और भी बताई जो हूबहू मैच कर रही थी साल 1945 की उस कहानी के साथ। फैक्ट नंबर 1, हम इंडियंस जो भी खाना खाते हैं उसमें मसाले तो होते ही हैं, लेकिन क्या ये मसाले सेफ हैं? इसी बात की जांच की गई यूएसए में हाईटेक मशीन्स के साथ, और उसमें
उसमें जो पता चला वो कुछ अच्छा नहीं है। उसमें ये पता चला कि जितने भी मसाले भारत में बिकते हैं उसके 25% में लीड होता है। हर एक ग्राम में 1 मिलीग्राम लीड पाया गया, जो कि इंसान के दिमाग के लिए बहुत डेंजरस होता है। लेकिन ये मसालों में लीड आता कहां से है? मसालों के ऊपर जो फूड कलरिंग की जाती है उसकी वजह से ये लीड मसालों के ऊपर आ जाता है। तो ये तो थी फैक्ट्स की बात, यहाँ पे सारे फैक्ट्स खत्म। अब ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैं कौन हूँ, मैं फैक्ट्स ढूंढने के अलावा करता क्या हूँ, मैं सोचता क्या हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिखना है बस सीक्रेट इंडियन टीवी और मेरी प्रोफाइल आपके सामने ऐसे आ जाएगी।